दोस्तों, दिवाली का त्योहार नजदीक आ चुका है और सभी लोग दिवाली की तैयारियों में जुट चुके हैं। लेकिन दिवाली का नाम सुनते ही हमारे मन में जिस चीज का ख्याल सबसे पहले आता है वो है पटाखे। जी हाँ, दिवाली में पटाखे फोड़ना किसे पसंद नहीं होता और कुछ लोग तो दिवाली का इंतजार ही इसीलिए करते हैं ताकि वो पटाखों को फोड़ सकें। अब दोस्तों, पटाखे फोड़ना तो सभी को पसंद होता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि पटाखे बनाए किस तरह से जाते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पटाखों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और इन्हें बनाने से पहले किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तो फिर आज के इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से फैक्ट्री में बनाए जाते हैं पटाखे। रेड क्रैकर्स मेकिंग। रेड क्रैकर्स, जिन्हें हम लाल पटाखे के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल और चर्चित पटाखे होते हैं जिनके बारे में हर कोई जानता है। अलग अलग जगहों पर इन पटाखों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैसे आपके यहाँ इन्हें किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इन्हें बनाया कैसे जाता है। रेड क्रैकर्स को मशीन और हाथों दोनों से ही बनाया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्हें हाथों से कैसे बनाया जाता है। हैंडमेड लाल पटाखों को बनाने के लिए सबसे पहले कुछ पेपर ट्यूब्स को फैक्ट्री में लाया जाता है और इन्हें एक वर्कर द्वारा छोटे छोटे और बराबर हिस्सों में काटा जाता है। अब इन छोटे छोटे कटे हुए पेपर ट्यूब्स के हिस्सों को एक वर्कर द्वारा मेटल के गोल फ्रेम में डाल दिया जाता है, जिसके बाद एक दूसरा वर्कर इस मेटल फ्रेम में रखे हुए पेपर ट्यूब्स के छोटे छोटे हिस्सों को अलाइन कर देता है। अब इस राउंड शेप वाले मेटल फ्रेम में ऊपर की ओर टिश्यू पेपर को लगा दिया जाता है और नीचे की ओर गीली मिट्टी को लगाया जाता है ताकि बारूद बाहर ना निकल सके। इसके बाद इन मेटल के फ्रेम्स को सूखने के लिए रख दिया जाता है और जब ये सूख जाते हैं तो एक सुई की मदद से टिश्यू पेपर में छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं और इन्हीं छोटे छेदों की मदद से अब इन पटाखों में बारूद भरी जाती है। इन पटाखों में जितनी बारूद भरी जाएगी ये उतनी ही तेज आवाज करके फटेंगे। बारूद भरने के बाद अब फ्यूज को तैयार करने का काम शुरू हो जाता है, जहां सबसे पहले इन फ्यूज को बारूद के पेस्ट में डुबाकर सुखाया जाता है और एक बार सूखने के बाद इन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट दिया जाता है और इसके बाद इन फ्यूज को बारूद के पेस्ट में डुबाकर पटाखों में लगा दिया जाता है और फिर इन मेटल के फ्रेम्स को सूखने के लिए रख दिया जाता है। जब ये मेटल फ्रेम्स सूख जाते हैं तो फिर एक वर्कर इन्हें तोड़कर अलग कर देता है और इस तरह से लाल पटाखे बनकर तैयार हो जाते हैं। अब बारी आती है इन लाल पटाखों को पैक करने की, जहां वर्कर्स अपने हाथों की मदद से इन्हें पैकेट्स में पैक कर देते हैं। ये तो थी लाल पटाखों के हाथों से बनने की प्रोसेस, और अब हम जानते हैं कि इन्हें मशीन से कैसे बनाया जाता है। चाइना जैसे देशों में इन पटाखों को मशीन से भी बनाया जाता है। इन पटाखों को मशीन से बनाने के लिए सबसे पहले कुछ कार्डबोर्ड पेपर्स को इस कटर में डाला जाता है और ये कटर इन पेपर्स को छोटे छोटे गोल आकार वाले रोल्स में कन्वर्ट कर देती है, जिसके बाद इन रोल्स को एक प्लेटफॉर्म पर रखकर अलाइन किया जाता है और फिर ये मशीन इन रोल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। अब इन कटे हुए टुकड़ों को अलाइन करके 4 खाने वाली एक ट्रे में पैक किया जाता है, जिसके बाद इस मशीन की मदद से इस ट्रे में रखे हुए पेपर ट्यूब्स को सील कर दिया जाता है। इसके बाद इस ट्रे को फिलिंग मशीन में डाला जाता है, जहां ये मशीन पेपर ट्यूब्स में बारूद भरकर उसमें फ्यूज को भी लगा देती है। इसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन ट्रेस को एक दूसरी मशीन में भेजा जाता है, जो इन पटाखों में लगे हुए फ्यूज को फिक्स करके लड़ियों में पैक कर देती है। अब इन पटाखों को एक मशीन बड़े बड़े रोल्स में पैक कर देती है। इसके बाद इन पटाखों को चाइना से बाहर दूसरी कंट्रीज में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। स्पार्कल्स मेकिंग। दोस्तों, स्पार्कल्स यानी कि फुलझड़ी, ये एक ऐसा पटाखा होता है जिसे हर कोई जलाना पसंद करता है। फुलझड़ी से निकलने वाली चमकदार रोशनी हर किसी का मन मोह लेती है, पर जिस तरह इसे जलाने में मजा आता है उसी तरह इसकी मेकिंग प्रोसेस देखने में भी आपको बहुत मजा आएगा। फुलझड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले कुछ लोहे के तार लिए जाते हैं और इन तारों को एक बराबर शेप में काट लिया जाता है। एक ही आकार में काटने के बाद इन तारों को लकड़ी के बने हुए सांचों में एक एक करके फंसाया जाता है और अब इन लकड़ी के सांचों में फंसे हुए तारों को बारूद के पेस्ट में डुबाया जाता है और फिर सुखाकर दोबारा इन्हें इसी बारूद के बने हुए पेस्ट में डुबाया जाता है ताकि फुलझड़ियों को पूरी तरह से उनका शेप मिल सके। अब इस पेस्ट में दोबारा इन फुलझड़ियों को डुबाने के बाद इन्हें फिर से सुखाया जाता है और जब ये फुलझड़ियां पूरी तरह से सूख जाती हैं तो इन पर मैग्नीशियम पाउडर डाला जाता है। दोस्तों, ये वही पाउडर है जिसकी मदद से जलते समय फुलझड़ियों में चमक पैदा होती है। अलग अलग रंगों की चमक के लिए इसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है, जिसके बाद इन्हें फिर से सुखाया जाता है और जब ये पूरी तरह से सूख जाती हैं तो इन्हें फैक्ट्री के अंदर ले जाकर वर्कर्स द्वारा एक एक करके पैकेट्स में पैक करके मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। सुतली बॉम्ब मेकिंग।
सुतली बम एक ऐसा पटाखा होता है जो फटने के बाद बहुत ही तेज और धमाकेदार आवाज करता है और दिवाली के समय तो इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा चर्चित पटाखा है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इन्हें फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले कुछ कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में बारूद को भरा जाता है। इसके बाद इन बारूद से भरे हुए बॉक्सेस में धागा लपेटने का काम शुरू होता है, जहां कुछ वर्कर्स अपने हाथों से इन बॉक्सेस में धागा, जिसे हम सुतली भी कहते हैं, लपेटने का काम करते हैं। ये वर्कर्स इस बॉक्स में धागे को बहुत ही सटीकता से लपेटते हैं क्योंकि जब अंदर की बारूद जलने के बाद फटने की कोशिश करती है तो यही धागा अंदर की ओर प्रेशर बनाता है, जिससे एक बहुत ही तेज धमाका होता है। अब इन बारूद से भरे हुए बॉक्सेस पर सुतली को लपेटने के बाद इन्हें धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। इस दौरान इन पर हरे रंग को भी डाल दिया जाता है और फिर सुखाया जाता है। जब ये पूरी तरह से सूख जाते हैं तो फिर इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां कुछ वर्कर्स इस सुतली बम में छेद करके उसमें फ्यूज डालने का काम करते हैं और फ्यूज लग जाने के बाद सुतली बम पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। अब कुछ वर्कर्स इस पर कंपनी का स्टिकर लगाकर बॉक्सेस में पैक कर देते हैं और इस तरह सुतली बम फैक्ट्री में बनकर तैयार हो जाती है। चक्री मेकिंग। चक्री के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये पटाखा तेजी से गोल गोल घूमकर चमकदार रोशनी को बिखेरता है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह ये पटाखा फोड़ने में आसान लगता है, उतनी ही आसान इसे बनाने की प्रोसेस है। चक्री को बनाने के लिए सबसे पहले पेपर के गोल रोल्स में बारूद को भरकर उसमें कंपनी का स्टिकर लगा दिया जाता है। इसके बाद इन पेपर के रोल्स को एक प्लेटफॉर्म पर रखकर बेलन की सहायता से चक्री का शेप दिया जाता है। अब इन चक्री पर गोंद लगाकर एक सांचे में सूखने के लिए रख दिया जाता है। सूखने के बाद इनकी नीचे की ओर लट्टू जैसा दिखने वाला एक कार्डबोर्ड लगाया जाता है। इस लट्टू जैसे दिखने वाले कार्डबोर्ड की मदद से फटते समय चक्री तेजी से गोल गोल घूम पाती है। नीचे की ओर लट्टू जैसा कार्डबोर्ड लगाने के बाद इसमें ऊपर की ओर कंपनी का स्टिकर लगाकर पैक कर दिया जाता है और इस तरह से चक्री बनकर तैयार हो जाती है। अनार मेकिंग। चलिए अब हम बात करते हैं एक ऐसे पटाखे की जिसके फटने से ज्यादा तेज आवाज तो नहीं निकलती, मगर इसकी रंग बिरंगी रोशनी आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनार की, जो कि बहुत ही तेज रोशनी के साथ फटता है। अनार को बनाने के लिए एक कार्डबोर्ड को अनार के शेप में काटकर उसे गोंद से चिपकाकर अनार के शेप में बदल दिया जाता है। अब इस अनार की नुकीली साइड में टिश्यू पेपर को लगाकर ऊपर की ओर बारूद को भर दिया जाता है। अब बारूद को भरने के बाद इसे कार्डबोर्ड की सहायता से ढककर इस पे मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है ताकि बारूद बाहर ना निकल सके। इसके बाद इन सभी अनारों को एक फ्रेम में रखकर इसमें फ्यूज लगाने का काम किया जाता है, जहां सबसे पहले अनार की नुकीली साइड में लगे हुए टिश्यू पेपर में छेद करके फ्यूज को बारूद में डुबाकर लगाया जाता है। फ्यूज को लगाने के बाद इस पर कंपनी का स्टिकर लगाकर पैक कर दिया जाता है। आशा है आपको इस वीडियो से ढेर सारी नॉलेज मिली होगी, और अगर हाँ तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आप कितनी अमेजिंग वीडियोस को देखते हो। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।